बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मिट्टी से। यानी कि कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था, जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तरही इंसानी में सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुताबिक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हज़रत आदम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके तरही इंसानी का पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम कौन था? इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक़्त की बात है जब रोहे ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम और अम्मा हवा को एक ममनू फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दूर दुनिया में भेज दिया गया। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजा की और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद फ़ानी दुनिया में आप दोनों को सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया। चंद अरसा बाद अम्मा हवा के बदन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरत में होती थी। जब भी हवा हमला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती थी। एक साथ पैदा होने वाली लड़की या लड़के का निकाह दूसरी दफ़ा पैदा होने वाली लड़की या लड़के के साथ कर दिया जाता था, जबकि इन जुड़वा लड़की और लड़के का निकाह जो आपस में हराम करार पाया था, जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हज़रत आदम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्यूदा और काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था। हज़रत आदम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और ल्यूदा हाबिल की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक हाबिल का ब्याह काबिल की बहन अकलीमा और काबिल का ब्याह हाबिल की बहन ल्यूदा के साथ होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो इसके हुस्न जमाल में और इजाफा हो गया था और वो ल्यूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी ज़िद और हद हरामी पर कायम था। हज़रत आदम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम ने दोनों के दरमियान का फैसला करने के लिए एक रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएंगे और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी वो वैसे ही पड़ी रहती, उसे आग नहीं दिखाती थी। अगली सुबह हाबिल अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे बेहतरीन भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया और काबिल जो खेती बाड़ी करता था वो लिहाजा कुछ अनाज उठा लाया जो सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल ने सोचा अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी अनाज ने जल ही जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। लिहाजा वो घटिया किस्म की अनाज लेकर आया। जबकि हाबिल एक नेक सिर्फ अल्लाह से डरने वाला शख्स था, चनाचा उसने नेक दिली के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ पर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और आग ने हाबिल की पेश की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसा का वैसा पड़ा रह गया। यूँ फैसला हो गया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राज़ी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। इसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबिल को मार डालेगा। इसके जवाब में हाबिल ने इससे कहा अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था परहेजगारी की राह इख्तियार करते और इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई भी इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ।
काबिल हसद की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का भी कोई असर न हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तरकीब लगाने लगा। शैतान जो इब्तिदा से ही इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़कर उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल जो कि बकरियां चढ़ाया करता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल ज़ायल हो चुकी थी, समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में भी खतरा था कि दरिंदे इसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे समझ नहीं आ रहा था। बड़े अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन 2 कौवों को देख रहा था। उनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला, फिर जमीन खोदकर इसने इसको दफन कर दिया। काबिल को मालूम हो गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नदामत महसूस करने लगा। अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इसने भाई को जमीन में दफन किया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। इस वक्त हज़रत आदम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हज़रत आदम मक्का से वापस आए, हाबिल को ना पाया तो इसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे तो लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हज़रत आदम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना सोना सब कुछ तर्क कर दिया और शबे रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। रवायतों में आता है कि जब हाबिल का कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया। फिर वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उससे आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था क्योंकि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी आग की पूजा कर। चुनांचे काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की। ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून नाहक किया। तौरात के बाब पैदाइश में भी हाबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिसे कैन एंड एबिल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरात मुक़द्दस के बाब पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कैन अपने खेत का फल हदिया अपने खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का हदिया लाया और खुदावंद ने हाबिल की इस हदिया को मंजूर कर लिया। फिर कैन और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए कैन नहायत ही गजबनाक हुआ। उसका मुंह बिगड़ गया और कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। अल्लाह ने कहा, अब तो ज़मीन की तरफ से लानती हुआ। तब कैन ने खुदावंद से कहा मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए ज़मीन से बाहर निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रूह पोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा हो जाऊंगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। सो कैन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरक में नूद के इलाके में जा बसा। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिरक की हालत में अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक ज़मीन पर जो भी नाहक कत्ल होगा उसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया था।